बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न चाइल्ड डाई। अब इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि गुड बाय मिस्टर चिप्स की वाइफ जो हैं, मिस्टर चिप्स की जो वाइफ हैं कैथरीन, उनका और उसके बच्चे का इंतकाल होने वाला है 1 अप्रैल को। ये एक सिंबॉलिक डे यहाँ पर मेंशन किया गया है नॉवल के अंदर चैप्टर नंबर 8 में। तो उसमें ये बताया गया कि कैथरीन और यहाँ पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, उनकी कब डेथ हुई। द मदर एंड द न्यूली बॉर्न चाइल्ड डाइड ऑन April 1, 1898 ड्यूरिंग। अब वो कह रहा है कि उनकी जो मौत थी वो 1 अप्रैल 1898 में हुई थी। 1898 में न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड था और मिस कैथरीन थी, उन दोनों की वफात एक ही दिन हुई थी 1898 में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन फॉकनर आस्क चिप्स ऑन April 1, 1898। अब जॉन फॉकनर जो था ना, ये एक स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड का, जो मिस्टर चिप्स के पास आता है। और मिस्टर चिप्स जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ग्रीव्ड है अपनी बीवी और अपने बच्चे की वफात को लेकर। अब इस आंसर में ही आस्क्ड इफ ही माइट हैव द आफ्टरनून ऑफ एंड मिस चैपल टू। तो इस क्वेश्चन में मिस फॉकनर जो है वो आके मिस्टर चिप्स से कहता है कि उसे जो है वो हाफ लीव चाहिए, उसे छुट्टी चाहिए, आधी छुट्टी चाहिए, और वो मिस करना चाहता है, वो चैपल की क्लास भी मिस करना चाहता है। गो टू द स्टेशन टू सी हिज फैमिली, यानी वो इसलिए हाफ हॉलीडे चाहता है, वो इसलिए हाफ लीव चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए स्टेशन जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है वो उससे रूडली बिहेव करता है, क्योंकि वो परेशान था। तो वो उसे कहता है कि मेरे लिए चाहे बाहर में जाओ, ठीक है, उसको इजाज़त दे देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंस, यानी वो दूसरों की जो थे ना ताज़ियती अल्फाज क्यों नहीं सुनना चाहता था। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से देंगे, ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू थिंग्स, यानी वो खुद जो है वो इन तमाम मामला से निपटना चाहता था। और इन तमाम मामला से निपटने के लिए बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स टू अदर, यानी वो इससे पहले कि दूसरे उससे ताज़ियती अल्फाज कम्युनिकेट करते, उससे इस बारे में बात करते, वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उससे कोई जो है ना ताज़ियती अल्फाज जो है, कोई शख्स जो है उससे ताज़ियत करे, कंडोलेंस करे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स डिड मिस्टर चिप्स रिसीव ऑन 1 अप्रैल 1998, यानी किस तरह के लेटर्स जो थे ना उसने रिसीव किए थे 1 अप्रैल 1898 में। तो 1898 में उसने जो रिसीव किए थे लेटर, जो रिसीव किए थे, ही वाज सिटिंग एट हिज डेस्क, अपनी क्लास में डेस्क के पे बैठा हुआ था, विराजमान था। समवन सेड दैट देयर वर लेटर्स फॉर हिम, तो किसी ने उसे आगे बताया कि उसके लिए कुछ खतूत आए हैं। ही ओपनड देम वन बाय वन। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि 1 अप्रैल एक सिंबॉलिक डे है इंग्लैंड के वाले से, इंग्लिश पीपल के वाले से, कि वो 1 अप्रैल को जो है ना वो अप्रैल फूल के वाले से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आल लेटर्स कंटेंट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, तो उनके अंदर सिर्फ एक खाली सफ़ा था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ब्लैंक शीट थी। ही थॉट दैट इट वाज स्ट्रेंज, तो उस वक्त उसको इस बात की समझ नहीं आई थी, इसलिए वो इन चीज़ों को समझ नहीं सका था कि ये क्या है। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद उसको ये फील हो गया था कि ये एक 1 अप्रैल फूल के हवाले से उसको लेटर्स जो थे ना वो रिसीव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर चिप्स फीलिंग ऑन हिज वाइफ्स डेथ, अपनी बीवी की वफात के ऊपर मिस्टर चिप्स की हालत क्या थी। मिस्टर चिप्स वाज डीपली ग्रीव्ड, यानी वो पूरी तरह से जो है ना वो अफसुर्दा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। एट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, उसकी प्यारी बीवी, एंड हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड, और उसका जो है पैदा होने वाला बच्चा था, नौज़ायदा बच्चे, और उसकी बीवी की वफात ने उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला था। ही इवन विश्ड ही वर डेड हिमसेल्फ, हुआ तक उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश वो भी मर गया होता, उनके साथ ही मर जाता।
क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब कैथरीन ट्रेजिक डेथ। कैथरीन की ट्रेजिक डेथ को डिस्क्राइब करें। तो इसमें ये एक वाकई मिस्टर चिप्स के लिए एक ट्रेजिडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। कैथरीन ट्रेजिक डेथ मेड चिप्स डीपली ग्रीव एंड लॉनली। उसने मिस्टर चिप्स को जो है ना वो बुरी तरह से परेशान किया, दुख दिया और उसको तन्हा कर दिया था इस ट्रेजिडी ने। शी एंड हर न्यूली बॉर्न चाइल्ड डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑन April 1, 1898। और 1898 में मिस कैथरीन और उसका पैदा होने वाला बच्चा जो था ना वो एक ही दिन में वफात पा गए थे। दे डाइड ऑन द सेम डे। वो दोनों एक ही दिन फौत हुए थे। तो यहाँ तक के लिए ये इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 8 के। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।